चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चने की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको चने से जुड़ी हुई, चने की खेती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां, छोटी बड़ी सभी प्रकार की जानकारियां लगातार यहां पर मिलती रहेगी। तो जो साथी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत दोस्तों। चने की खेती करने वाले किसानों के सामने दो समस्याएं सबसे मुख्य होती है, जिससे कि हमारे किसान भाई आखिर तक जूझते रहते हैं। पहली समस्या विगरा रोग, जिसे उकटा रोग कहते हैं, और इसके अलावा जड़ की जो समस्या है जिसे कॉलर रोड या जड़ का काला पड़ना, ये दो समस्याएं हैं जो कि हमारे किसान भाई शुरुआती 1.5 महीने तक तो इनसे काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं और उसके बाद आगे भी इनसे काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं। विगरा रोग से तो आखिर तक जूझते ही रहते हैं, और ये जो जड़ के काले पड़ने वाली जो समस्या है, इसमें अभी शुरुआती 1.5 महीने तक काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं। पौधा अपने आप सूख जाता है, बीच में से काला पड़ के सूख जाता है या जड़ काली पड़ जाती है। तो ये जो समस्या है इससे हमारे किसान भाई जूझते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि हम इसका किस प्रकार से उपचार करें। चने की फसल में जो ये विगरा रोग है या उकटा रोग है या जड़ के काले पड़ने वाली जो समस्या है या तने के काले पड़ने वाली जो समस्या है, ये मिट्टी में मौजूद कुछ विशेष प्रकार की फंगसों की वजह से होता है। तो अगर हम शुरुआती समय में ही खेत को ही अगर ट्राइकोडर्मा से अगर हम उपचारित कर लें, तो जो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है, ये भी एक फफूंद है। तो क्या करेगा कि वो खेत के अंदर ही जो मौजूद हैं, जो हमारी फसल को नुकसान करने वाली फफूंद है या फंगस है, उसको ये फंगस खा जाती है और हमारे खेत को सुरक्षित कर देती है, जिसकी वजह से हमारे खेत में ये जो विगरा रोग है या उकटा रोग है इसकी समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर हम ट्राइकोडर्मा से खेत को उपचारित नहीं कर पाए हैं और हमने बिजाई कर दी है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए, अधिकतर जगह पर जो चने की बिजाइयाँ हो चुकी है और चने की जो बिजाइयाँ है या चने की जो फसलें हैं वो कम से कम अभी अधिकतर जब कहीं पर 20-25 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की, कहीं पर 10 दिन की, कहीं पर 12 दिन की, इस प्रकार से हैं। अब पहली सिंचाइयों का समय हमारे किसान भाइयों की जो चने की फसलें हैं उसमें पहली सिंचाइयों का समय होने वाला है। तो हम पहले ही अगर इसका प्रबंध कर दें, और विशेष करके वहाँ पर जहाँ पर ये समस्याएँ पहले भी आई थी, या मसूर में आई थी या अन्य दूसरी फसलों में आई थी, अगर आपने पिछले साल मसूर लगाई थी उसमें विगरा रोग की समस्या आई थी या उकटा रोग की समस्या आई थी, तो वहाँ पर आपको बहुत सचेत होने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि अगर आप चने में सिंचाई करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि एक रोको फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर थियोफनेट मिथाइल 70% WP में जो इसका जो टेक्निकल है ये आता है, और इसके साथ में मेनकाजेब ये अलग में आएगा। तो ये दोनों, और ये सस्ते हैं। और हालांकि ये जो रोको फंगीसाइड अगर आपको महंगा मिलता है, तो ये वाला जो टेक्निकल है थियोफनेट मिथाइल नाम का जो टेक्निकल है 70%, अगर ये दूसरे में अगर आपको सस्ते में आता है और में भी सस्ते में आता है तो आप वो ले सकते हैं, और साथ में मेनकाजेब ले सकते हैं। और इन दोनों को यूरिया के साथ मिलाकर, अब देखिए पहली सिंचाई कर रहे हैं अपन चने में, तो हालांकि चने में ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बीघा का 10 किलो के हिसाब से यूरिया तो चने को भी बनता है। तो बीघे का 10 किलो यूरिया, और चाहो तो आप 1 एकड़ के इस मतलब 250 ग्राम, अगर 1 बीघे के हिसाब से अगर हम बात करें तो 250 ग्राम रोको फंगीसाइड और 250 ग्राम ये जो मेनकाजेब वाला फंगीसाइड, इनको मिक्स कर दीजिए। और साथ में बीघे के हिसाब से 2 या 3 किलो आप जिंक सल्फेट, इन सबको मिक्स करके खेत में फेंक दीजिए, पानी दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों चने के अंदर जो विगरा रोग की जो समस्या है या उकटा रोग की जो समस्या है, पानी देने के बाद ही ज़्यादा आती है, तो वो समस्याएं नहीं आएगी। और अब
दोस्तों, जिनके यहाँ पर अगर ये समस्या आ रही है या जहाँ पर तना बीच में से काला पड़कर टूट रहा है, जिसे कॉलर रोड कहते हैं, या फिर जड़ काली पड़ रही है, तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना है कि हमें स्प्रे करना है। क्योंकि अगर पानी देने की अगर अभी स्थिति में नहीं है तो वहाँ पर हम ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं, मेनकाज़ेब ले सकते हैं और साथ में रोको फंगिसाइड लेकर इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए ये काफ़ी हद तक काम करेंगे। अगर आप सिंचाई करने वाले हैं और अगर आपके यहाँ पर अगर इस प्रकार की समस्याएं आ रही है तो ये क्या होंगे कि ये जड़ से पौधों को मिलेंगे, क्योंकि ये जो समस्या है ये जड़ की समस्या है, मिट्टी की समस्या है। स्प्रे करने से ये पौधे को ऊपर मिलते हैं, लेकिन जो समस्या है वो मिट्टी के अंदर है। जब अगर हम इसे खाद के माध्यम से देंगे तो ये मिट्टी के अंदर जाएंगे तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने साथ में आपको जिंक सल्फेट का बताया है, तो जिंक सल्फेट का रोल इसमें उगरा रोग या उकटा रोग से संबंध नहीं है उसका। तो उसके लिए तो आपका जो रोको फंगिसाइड है और मेनकोजेब है वो काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंचाई करने वाले हैं तो बीघा का 2 से 5 किलो आप यहाँ पर जिंक सल्फेट ले सकते हैं। दोस्तों, जिंक सल्फेट क्या करेगा, आपकी फसल को हरा भरा बनाए रखेगा और यह जो जिंक है वो फसल को हरा भरा बनाए रखेगा। उसके अलावा आपका जो साथ में सल्फर है वो आपकी फसल में एक टॉनिक की तरह काम करेगा। दोस्तों, ये बीज भराव में सहायक रहेगा आखिर तक, जो क्योंकि ज़मीन के अंदर जिंक की और सल्फर की जो कमी हो जाती है उसकी भी ये पूर्ति करेंगे। तो ये भी आपकी फसल में काफ़ी सहायक होंगे दोस्तों, और काफ़ी रौनक लेके आएंगे फसल में। और वह जो चने की फसल है इसमें काफ़ी अच्छा फुटाव आएगा। दोस्तों, इस समय चने में फुटान की जो अवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से चलती है पानी देने के बाद। तो ये आपके जो फसल में है जिंक फुटाव के लिए काफ़ी सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो जिंक सल्फेट बीघा का 2 से 5 किलो ले सकते हैं और इन सबको आप मिक्स करके अपनी फसल में दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा खेत देख रहे हैं, मैंने इसमें चने लगाए हैं, इसमें दफ्तरी 21 चने लगे हुए हैं। जब भी मैं इसमें सिंचाई करूँगा, सिंचाई में मैं यूरिया के साथ में अपना रोको फंगिसाइड, मेनकाजेब फंगिसाइड और साथ में अपना जिंक सल्फेट, इन सब का मिक्स करके मैं इस खेत में दूंगा। आगे आपको स्प्रे की जानकारी मिलती रहेगी समय अनुसार। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो साथी नए आए हैं वो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो पहुँचे। क्योंकि ये जो समस्या है ये सभी किसानों की है और आखिर तक हमारे किसान भाई इस समस्या से जूझते रहते हैं। यहाँ पर अगर आपने सिंचाई के समय थोड़ी सी सावधानी रख ली तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।